हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज लेट्स क्रैक फाउंडेशन इन एनटीएससी। बच्चों, मेरा नाम राहुल पंचोली है एंड मैं आपको इस सीरीज के अंदर एनटीएससी जो है एनटीएससी डेली लाइफ फिजिक्स वो सारे टॉपिक्स कवर कर रहा हूं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एजेंडा जो है जरूर बता देता हूं। सो एनटीएससी डेली लाइफ फिजिक्स की जो है हमारी क्लासेस हैं, लेक्चर नंबर 6 है बच्चों ये हमारा, ठीक है। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर एंड आपके लिए जो है बच्चों प्रीमियर किया जाएगा, ठीक है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके अंदर आज हम जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, आज हम सोलेनॉइड पढ़ेंगे बच्चों। बार मैग्नेट एंड सर्कुलर लूप पढ़ने के बाद ही बच्चों जो है सोलेनॉइड पढ़ा जाता है एंड फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो मैं जल्दी से आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बता देता हूं बच्चों। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जून 9 से मंजिल बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। दे आर बेसिकली टारगेटिंग क्लास 9th। तो अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है बच्चों। कंप्लीट सिलेबस कवरेज फॉर एनएससीजेएस, प्री आरएमओ, प्रैक्टिस सेशंस एंड मॉक्स, देन इसके अलावा इंपॉर्टेंट ग्रेड 9th एंड 10th के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। ये एडुकेटर्स हैं जो ये कोर्स रन कर रहे हैं आप लोग के लिए। जुनून बैच जो है ये स्पेसिफिकली जो है महाराष्ट्र बोर्ड एंड महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस के लिए जो है रखा गया है। अगेन सारे सेम फीचर्स के साथ ये कुछ टॉप एडुकेटर्स इसके अंदर बच्चों आ रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से बैचेस कब लॉन्च हुए हैं तो कंप्लीट क्लैरिटी के साथ मैंने आपको सारा का सारा डिटेल यहां पर डाल दिया है। बैच का ड्यूरेशन कितना है, बैच का स्टार्टिंग डेट क्या है, आपको सारी डिटेल्स इस स्लाइड से जो है बच्चों मिल जाएगी, ठीक है। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे बच्चों आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। हर चौथी क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन होती है। हम जो है स्टडी मटेरियल बच्चों आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे रहे होते हैं। इसके अलावा अनलिमिटेड जो है क्विजेज हैं, किसी भी एडुकेटर के कोर्स में एनरोल करके आप पढ़ सकते हैं। आप इंडिया के टॉप एडुकेटर्स से लाइव अपनी प्रिपरेशन जुड़ के हमारे साथ कर सकते हैं एंड इसके अलावा एट योर कंफर्ट एनी टाइम एनीवेयर यू कैन स्टडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें बता देते हैं बच्चों। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लें तो ध्यान रखें रेफरल कोड RA लाइव का जरूर इस्तेमाल करें। आपका 10% का फी गाइस यहां पर रिड्यूस हो जाता है। इवन यू कैन गो फॉर कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस। कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो बच्चों वहां लिखा आएगा 9 10th प्लस जेई, 9 10th प्लस नीट या फिर 10th प्लस जेई, डिपेंडिंग ऑन योर क्लास आपको जो है लॉन्गर रेंज ऑफ सब्सक्रिप्शन के जो है यहां पर ऑफर्स मिलते हैं। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस। ऐसा करके जो है आप अपने आगे फ्यूचर के लिए पूरा निश्चिंत होकर अपनी प्रिपरेशन बच्चों कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं फाउंडेशन प्लेटफॉर्म की जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी है। 1 साल का 13,750, 2 साल का 19,250। फॉर 10% फी डिस्काउंट आप मेरा रेफरल कोड RA लाइव जरूर यहां पर डालिएगा बच्चों। आगे की कुछ बातें बता देते हैं, इंपॉर्टेंट बातें आपको। तो बच्चों यहां पर जो है आप आस्क अ डाउट फीचर का भी फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। विजेता एक स्पेशल क्लास सीरीज है जो प्रशांत जैन सर, राहुल पंचोली सर जो कि मैं हूं, ठीक है, सोना सर एंड देवयानी मैम ने जो है स्टार्ट करी है। मेरी क्लास का शेड्यूल, स्पेशल क्लासेस का शेड्यूल कुछ इस तरह से है। वेंसडे फ्राइडे 4:35 PM पे जो है आप लोग की क्लासेस बच्चों यहां पर रखी गई है एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी जो है आप फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। पर्सनल कोच, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड स्टडी प्लानर के साथ आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो बच्चों। 2 साल का फी 57,000 है यहां पर, 1 साल का 35,500। कीप यूजिंग RA लाइव रेफरल कोड। ऐसा करने से जो है बच्चों दोनों ही फीस स्ट्रक्चर आपके 10% से रिड्यूस हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जहां हमने छोड़ा था उसी चीज को लेकर जो है आज के सेशन में बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको याद है लास्ट क्लास तक जो है मैंने आपको जो है स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप ये कंप्लीट पढ़ा दिया था। आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड होता है, पहली बात तो बच्चों के दिमाग में आएगा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। सर इससे पहले जो है आपने हमें पढ़ाया था स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर वॉज वेरी वेरी इजी। स्ट्रेट वायर जो था सर बहुत इजीली समझ में आ गया था। अगर इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको दोबारा से एक बार क्विक रिकैप करा देता हूं। μ0I 4π डिस्टेंस लिया ना होता था सार, और ये sin θ1 प्लस sin θ2, दैट इज हाउ द फॉर्मूला लुक्स लाइक। ये ओल्ड पार्ट है, ओल्ड रिवीजन जो है मैं आपको यहां पर करा रहा हूं स्ट्रेट वायर का। फिर आपने जो है मेरे से सर्कुलर लूप पढ़ा, हाउ डू सर्कुलर लूप लुक्स लाइक, ठीक है। सर्कुलर लूप किस तरह से दिखता है, ध्यान से देखिए। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी निकल के आ रही थी कहां पर बच्चों, मैंने सिर्फ सेंटर पे निकालना आपको पढ़ाई थी। यहां पर μ0 Ni डिवाइड बाय
2r, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, r इज द रेडियस, I इज द करंट, म्यू नॉट की जो वैल्यू है कांस्टेंट है, परमिएबिलिटी कहा जाता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। यहां पर जो है सेम बातें मैं आपको बता देता हूं, I करंट है, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, r डिस्टेंस है पॉइंट का, sin थीटा 1 sin थीटा 2 आर दी एंगल्स। ये सारी चीजें जो है आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं एंड आज जो है सोलेनॉइड पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों सोलेनॉइड पहली बात तो क्या है, ये स्ट्रक्चर किस तरह का दिखाई देता है, तो हो क्या रहा है ना, यहां पर एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर। आप ध्यान से अगर इस फिगर को देखेंगे तो इस फिगर में मैं क्या करता हूं, रेड कलर से आपके लिए कुछ पार्ट को हाईलाइट कर रहा हूं, आप उसे बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर आप इसे देख रहे हैं यहां पर, तो देखिए ये बैटरी है, बैटरी से ये वायर इस प्रकार से कनेक्टेड है एंड द वायर इज गोइंग समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस। अब बच्चों इसमें बहुत बार क्या कंफ्यूजन हो जाता है ना कि सर कौन सा वायर बोर्ड के बाहर है, कौन सा वायर बोर्ड के अंदर है। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहां पर जो बोर्ड के बाहर है उसे डार्क करके आपको दिखा रहा हूं। ये बोर्ड के बाहर है, इस तरह से गया, फिर ये वापस से जो है बोर्ड के बाहर है। ये जो पीछे लाइट कलर का वायर है बोर्ड के पीछे से आ रहा है, ऐसे ये गया, ऐसा ऐसा ऐसे आपने क्या कर रखा है, वाइंडिंग कर रखी, वाइंडिंग कर रखी। तो सोलेनॉइड कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है बच्चों, ठीक है। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो ए कंडक्टिंग वायर इज वाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंड्रिकल कॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यहां पर जो है एक सिलेंड्रिकल कॉइल आपके सामने बन के आ गई, हुज डायमीटर इज लेस इन कंपैरिजन टू द लेंथ। तो ये बेटा ये जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब, इसका डायमीटर बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू द लेंथ। तो आप कह सकते हैं d इज वेरी वेरी लेस देन द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो इस प्रकार का एक जो है हेलिकल स्प्रिंग स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज सोलेनॉइड। अब देखो सोलेनॉइड के अंदर किस तरह से जो है आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। बट पहले जो है ये वायर की वाइंडिंग हम आपको कंप्लीट करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से अपन वाइंडिंग किए जा रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों। ये वाइंडिंग करते करते यहां वाइंडिंग कंप्लीट हो गई। अब आपको सर्किट तो कंप्लीट करना ही है, तभी तो करंट फ्लो करेगा। ये सर्किट आपने जो है यहां पर कंप्लीट कर दिया। सर रेड कलर का वायर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को कभी कभार ऐसा भी लगता है कि सर वायर टच कर गए तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, नो। सो ये जो है वाउंडेड है। वाउंडेड का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर कोटिंग चढ़ी हुई है, कवर्ड है वायर, कवर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट बात। ये वाउंडेड का मतलब होता है। आगे देखिए बच्चों, अब क्या है ना, आप देख रहे हो कुछ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी कुछ बातें कर रखी है। कैसे डिकोड करें, कैसे समझे कि यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। चलिए बहुत बेसिक तरीके से जो है आगे बढ़ते हैं। आपने सोलेनॉइड का एक सिंपल सा रूप देखा, क्या करना है, ऐसे वाइंडिंग करनी है और सर्किट कंप्लीट कर देना है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि किस तरह से यहां पर करंट फ्लो कर रहा था। तो एक बहुत सिंपल सा एनिमेशन जो है आप लोग के लिए यहां पर डाला है, बहुत ध्यान से देखना इस एनिमेशन को बच्चों। यहां क्या हो रहा है, ये प्लस है, प्लस टर्मिनल का मतलब क्या है कि करंट यहां से इनपुट हो रहा है, करंट का इनपुट है यहां पे। तो बच्चों ये करंट का इनपुट है और आप देख रहे हैं बाहर की तरफ निकल रहा है, यहां से करंट निकल रहा है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, एक बैटरी यहां पर मान लो इस तरह से कनेक्टेड है जो करंट को फ्लो करा रही है सर्किट के अंदर। तो ये करंट गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब आप लोग को एक बहुत सिंपल सा टास्क देता हूं मैं, आप क्या करना, आप ऐसा इमेजिन करना कि आप यहां पर बैठे हुए हो, बैठे हुए हो, ठीक है, और आप यहां से देख रहे हो कि भैया करंट कैसे जा रहा है, ठीक है, ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। तो इमेजिन करो मैं ऐसे बैठ के ऊपर से देखता हूं, तो मुझे कैसे दिख रहा है, ये ऐसा गोला दिख रहा है। ध्यान से देखो मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है। ऊपर से बैठ के देखना, इमेजिन करना कि ये ऐसे गया सर, फिर ये पीछे जा रहा है। बेटा ये जो पार्ट आपको आगे दिख रहा है वही आगे है, पीछे वाला पार्ट तो दिखाई नहीं रहा फिगर में। तो ये ऊपर से ऐसे देखोगे तो क्लॉकवाइज सेंस में करंट यहां फ्लो कर रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज सेंस में करंट आपको यहां दिखाई दे गया। अभी भी किसी किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा सर क्लॉकवाइज से ये कैसे पता चलेगा कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अभी समझा दिया जाएगा। अगर आप यहां से बैठ के नीचे से देख रहे हैं, इमेजिन करना कि आप यहां से देख रहे हैं, फील करके देखो, फील करके देखो, ऐसे खुद चाहो तो झुक के देख लो, आपको कैसे दिखेगा कि सर ये मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा मतलब ऊपर से ऐसा दिख रहा है, ऐसा कि 3 बज गए। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये इस तरह से जा रहा है। अब फील करो कि ये किस प्रकार से दिख रहा है आपको। बेटा ऊपर से क्लॉकवाइज दिख रहा है ऐसा, यही चीज जो है, जो चीज आपको ऊपर से क्लॉकवाइज दिखती है उसको अगर आप नीचे से देखोगे तो क्या दिखाई देगी, फील इट, फील इट, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार से ऐसा जा रहा है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये ऐसे,
आपको दिखेगा 3 बज गए, 12 बज गए, इस तरह से उल्टा घूम रहा है, ठीक है। तो अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर करंट फ्लो कर रहा है। एक बार ट्राई करना, देखना, उससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सर नाउ हाउ टू फिगर इट आउट कि क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉकवाइज कौन सा पोल है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा पोल है, इसको सिखाने के लिए बहुत सिंपल मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। वी विल कम बैक टू दीज पॉइंट्स। बिफोर दैट एक बहुत सिंपल सी चीज बच्चों, इसे कहते हैं रूल फॉर डिटरमाइनिंग पोलैरिटी ऑफ द एंड्स, क्लॉक रूल, ठीक है। आप देखेंगे बहुत सारी जगह इसको जो है क्लॉक रूल की जगह क्लॉक फेस रूल भी लिखा होता है, दोनों ही बात सही है। आप इसे क्लॉक रूल भी कह सकते हैं, क्लॉक फेस रूल भी कह सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात कहता है। ये क्या कहता है, क्लॉक फेस रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना। अगर आप इस फिगर के अंदर देखेंगे तो करंट कैसे दिख रहा है, आपको यहां दिख रहा है क्लॉकवाइज, यहां क्या दिख रहा है आपको, ये देखो 6 बज गए, 3 बज गए, 12 बज गए, उल्टा चल रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ग्रेट, बहुत इजी चीज थी, बहुत बेसिक चीज थी, हमने यहां पर समझ लिया। सर ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। नाउ बड़े ध्यान से देखो, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल आपको पढ़ा है, वो छोटे छोटे सेगमेंट्स पे आप लगाओ। आप क्या बोलोगे, सर देखिए करंट ऐसे जा रहा है नीचे, करंट ऐसे जा रहा है ऊपर। अगर मैं देखूंगा तो यहां पर इनवर्ड्स राइट हैंड थंब, देख रहे हैं थंब का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में, एंड योर फिंगर्स आर मूविंग इनवर्ड्स, ठीक है। देन अगर आप यहां देखेंगे अगेन इनवर्ड्स, तो आप देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज करंट होने पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एंटर कर रही है। अंदर की तरफ एंटर करने को हमने कैसे रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाया था, हमने सिखाया था इस प्रकार से, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है बेटा। अब मुझे खुद सोच के बताओ कौन से पोल पे इनवर्ट जाती है, आप सब बच्चे बोलोगे सर इनवर्ट जाती है साउथ पोल पे, ठीक है। बार मैग्नेट को रिजेंबल करो, साउथ पोल पे इनवर्ट जाती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज की क्लास से हमें याद हुई कि क्लॉक फेस रूल क्या कहता है कि जब भी क्लॉकवाइज आपको दिखे तो आप साउथ पोल मान लो। अब चलो इसको डिकोड करते हैं, इसके ऊपर आते हैं हम लोग, इसके ऊपर कैसे सोच सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपने बोला सर करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, करंट यहां पे नीचे आ रहा है। सो अगेन राइट हैंड थंब रूल, आप क्या बोलोगे, सर देखो राइट हैंड करंट की डायरेक्शन में। नाउ अगर आप देखो, ध्यान से देखिए, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ जो है आपका हाथ आ रहा है, ठीक है। जरा यहां पर देखिए करंट नीचे, पर इधर तो चेक करना ही नहीं है, चेक तो अंदर करना है, चेक तो अंदर करना है, ऐसे करना है। देखो अगेन बाहर की तरफ आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सर अगर इस पैटर्न में करंट फ्लो कर रहा है तो बीचों बीच सेंटर में क्या दिख रहा है आपको, बेटा आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया, ऐसे गोले के बीच में डॉट लगाते हो, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटवर्ड्स, ठीक है। ओके सर, तो दिस इज आउटवर्ड्स। अब रिजेंबल करो बार मैग्नेट को, बार मैग्नेट में कौन से पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती थी, आप बोलोगे सर 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 ये तो आ गया नॉर्थ पोल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द वे यू कैन डिसाइड द पोलैरिटी ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। तो आपने बोल दिया कि सर मैं समझ चुका हूं क्लॉकवाइज, इफ यू हैव रिटन क्लॉकवाइज दैट मींस इट इज साउथ पोल। सो टॉप ऊपर क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। सिमिलरली आपने एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, दैट मींस इट इज नॉर्थ पोल। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां समझी, इट इज एग्जैक्टली रिजेंबलिंग दी बार मैग्नेट। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट जैसी होती है, आप चाहे तो देख सकते हैं, देखो पिक्चर में, ये साउथ से जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है, एंड फिर ये ऐसे लूप भी बना रही है। बार मैग्नेट में भी कुछ इसी प्रकार का होता था। सिमिलरली आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि देखिए सर ये साउथ है। अब देखो तुम खुद से इमेजिन करना, देखो कैसे हुआ, यहां पर कैसे हुआ, करंट ऐसे गया, देन करंट ऐसे घूमा, ठीक है। क्या दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, उसे चेक करो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। तो यहां पर जो है एक क्लियर कट पिक्चर था, ठीक है, इसके अंदर आपने देखा। तो ध्यान से समझ लो इस बच्चों इस बात को, दैट मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल्स आपके यहां पर बन गए। अब ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस दिख रही है सोलेनॉइड के अंदर, ये क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइन हो जाती है एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड हो जाती है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, सोलेनॉइड की लेंथ बहुत बड़ी है एंड उसका डायमीटर बहुत छोटा है। तो ये जो लाइंस अंदर की तरफ मूव कर रही होती हैं, देखिए ध्यान से क्लियरली देखिए, ये लाइंस, ये लाइंस, ये लाइंस, ये लाइंस, देखो ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है ना, इन्हें ऑब्जर्व करना अच्छे से। ये जो ग्रीन कलर की जो लाइंस हमने अंदर बना के दिखाई हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है बच्चों, पैरेलल।
आप खुद देख सकते हो फिगर के अंदर कि यार ये जो ग्रीन लाइंस सर ने दिखाई हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है दैट, इस चीज को नोट करके एक स्टार पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, नोट कर लीजिए दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी इनसाइड सोलेनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होती है बच्चों, पैरेलल होती है, पैरेलल टू ईच अदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ध्यान से हम इस बात को नोट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और पॉइंट जो आप यहां ऐड कर सकते हैं, यही चीज मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। दे आर मैग्नेटिक फील्ड आर यूनिफॉर्म इनसाइड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहां पर आपने क्या क्लॉक फेस रूल भी देखा। सो इफ एट एनी एंड ऑफ द करंट इन द कॉइल लूप में अगर आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है देन इट मींस दैट द ऑब्जर्वर बिहेव्स एज अ साउथ पोल। ऑब्जर्वर साउथ पोल कैसे, हम सामने से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सामने से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। हम सामने से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मींस देन इट इज ए नॉर्थ पोल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बातें भी याद रखना बच्चों। अब थोड़ी सी और आगे चर्चा करते हैं, बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर हाउ कैन यू डिड्यूस दिस फॉर्मूला। बच्चों देखो, ये जो कोर्स है आपका क्या चल रहा है, एनटीएससी डेली लाइव, एनटीएससी लेवल पे हम आपको चीजें यहां पर कवर करा रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अननेसेसरी चीजें नहीं सीखे, ठीक है। आपको आइडिया पता होना चाहिए। आइडिया क्या है भैया, बायो सेवरेट्स ने जो है एक फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, डिनोमिनेटर में 4 पाई और ये आर स्क्वायर, ठीक है। इस बायो सेवरेट्स लॉ से इंटीग्रेशन करके स्ट्रेट वायर का आया था, सर्कुलर कॉइल का आया था, सेम इसी के इंटीग्रेशन से आप जो है सोलेनॉइड के जो है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में पहुंचते हैं। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, जो ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। प्लीज गाइस इस फॉर्मूले को जो है याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला है ड्यू टू दी सोलेनॉइड। अब सर बताओ ये कौन सी जगह के लिए है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है ना म्यू नॉट एन आई, ये होता है इनसाइड दी सोलेनॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मूला इनसाइड दी सोलेनॉइड, इनसाइड दी सोलेनॉइड। सर ये क्या है बेटा, एक और फॉर्मूला होता है एंड पॉइंट्स के लिए। तो सोलेनॉइड जो होता है ना, इस स्ट्रक्चर को दोबारा से समझिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। मैं बच्चों देखो हमेशा इस तरह से बनाता हूं, ठीक है। इससे बताऊं बेनिफिट क्या होता है, तुम भी कॉपी में इसी तरह से बनाया करो। इससे बेनिफिट ये होता है कि डॉटेड लाइंस क्या है, बोर्ड के अंदर है, ठीक है। हमें समझ में आता है कि डॉटेड लाइंस जो है बोर्ड के अंदर है, ऐसा, ठीक है। ये बोर्ड के अंदर है डॉटेड, डार्क वाली क्या है बोर्ड के बाहर है, ठीक है। तो आपने जो है ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे लगाया, मस्त रहो, ठीक है। इस तरह से आपने बना दिया। अब आप क्या बोलेंगे सर अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे गया, अब देखो कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इधर से एंटी दिख रहा है, इधर से क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है। तो आप इजीली कह सकते हो सर मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखाई देगी, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसी दिखाई देंगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऐसी, ठीक है। तो आपने बोला सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब हमने क्या देखा कि सर इसके अंदर वाले पार्ट पे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपने दे दिया इनसाइड। इनसाइड क्या है, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये बेटा जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना यहां पर, ये एंड पॉइंट्स आपके, ये आपके एंड पॉइंट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड पॉइंट्स पे क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपको ध्यान रखना है, म्यू नॉट एन आई बाई 2। अब बच्चों के दिमाग में चलेगा सर इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप 10th क्लास के अंदर इसे डिराइव करें, आप अपने आप जो है इंटीग्रेशन से जो लॉजिक्स है क्लास 12th में यहां पर समझेंगे बच्चों। तो ये जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब एक और चीज यार, एक और चीज, सर ये फॉर्मूला डायमेंशनली थोड़ा सा गलत लग रहा है। कैसे गलत लग रहा है, लेट्स गो बैक, ठीक है। यहां देखो यार, जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे सर, ऊपर करंट आता था, नीचे लेंथ का डायमेंशन आता था, तो एम्पियर डिवाइड बाय मीटर आता था, ठीक है। यहां देखो अगेन एम्पियर डिवाइड बाय मीटर आता था। सर प्रॉब्लम यहां पर ये हो गई कि ये तो डायमेंशनली मैच ही नहीं कर रहा।
एम्पियर डिवाइड बाय मीटर तो है ही नहीं सर, कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ ये है बच्चों, ये जो छोटा n यहां पे लिखा हुआ है, इट इज नॉट जस्ट अ नंबर। आपने सर्कुलर लूप के अंदर बच्चों जो ये फॉर्मूला पढ़ा है, लेट्स गो बैक एंड लेट्स अंडरस्टैंड अगेन। ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। इट इज प्योरली अ नंबर, ये प्योरली एक नंबर है। अगेन साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, अगेन ये एक नंबर है, यहां पर नंबर आपका डल जाएगा आगे। बट यहां पर सोलेनॉइड के केस में ये जो छोटा n होता है, ये होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ से आप डिवाइड करते हैं, यहां मैंने साफ साफ लिख रखा है आपके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो दैट इज द ब्यूटी यहां पर कि यहां इंटीग्रेशन में पर यूनिट लेंथ जो है फाइनल ऑब्जर्वेशन आता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी ने बोला कि एक, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बता देता हूं, यहां पर एग्जांपल दे देता हूं, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, साथ साथ में एक एग्जांपल भी दे देता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। सो एग्जांपल ये है, अगर किसी ने बोला कि एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड ऑफ 80 टर्न्स एंड लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो आप n की वैल्यू क्या लिखोगे? n की वैल्यू क्या लिखोगे? ये काम की बात है। क्या मैं n की वैल्यू 80 लिख दूं? नहीं बेटा, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, मुझे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखना है। ओके ओके ओके, पर यूनिट लेंथ में क्या लिखोगे आप? 1 मीटर लेंथ, ऐसा यूनिट में डालोगे आप। अब आप क्या बोलोगे? सर देखो 0.4 मीटर के अंदर 80 टर्न्स है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, चाहे यूनिटरी मेथड लगाओ या डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 80 डिवाइड बाय जो आपकी लेंथ दे रखी है, आपको पर मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपने बोला 80 टर्न्स डिवाइड बाय 0.4 मीटर, व्हाट आई एम गेटिंग? मुझे यहां पर देखो, ध्यान से देखो, आपको पता चल जाएगा 200 टर्न्स पर मीटर, ये निकल के आ गया बच्चों। ये आपकी n की वैल्यू डलती है फॉर्मूले में। ठीक है, तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर यूनिट लेंथ जो है आप यूटिलाइज कर रहे होते हो। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। यहां पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ रही है सोलेनॉइड में, सेंटर में अंदर μ0 Ni, एंड पॉइंट्स पे हाफ हो जाती है। अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर एंड पॉइंट्स पे हाफ क्यों हो रही है? आप खुद देखिए, एंड पॉइंट्स पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे से दूर जाने लग गई इस तरह से। ये भी अगेन यहां से एक दूसरे से दूर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे एक दूसरे से दूर फैल रही है, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। सर हाफ ही क्यों हुई? इंटीग्रेशन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन अभी नहीं करना है। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट्स पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हाफ हो जाती है यहां पर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे बात समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कोर मटेरियल। ठीक है, अब वो दिमाग में एक और चीज आई, ये कोर मटेरियल क्या है? ठीक है, अभी समझाएंगे। यूज इन मेकिंग अ सोलेनॉइड। ठीक है, द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन रोड एज अ कोर इन द सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट। तो एक्चुअली होता क्या है ना, अगर आप कोई भी वायर को ऐसे 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 वाइंड करोगे या वाउंड करोगे, तो वो तो बहुत जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाएगा ना। खुद इमेजिन करो, एक वायर को ऐसे 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 गोला किया, आपने घर पे जो है पानी के पाइप को ऐसे रोल किया, उसे रखते हो बिगड़ जाता है वो तो पूरा। या तो उसके कॉर्नर्स पे उसे बांधो, या बांधा तो है नहीं। सो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रॉड लेते हैं इस प्रकार की, ये रॉड लेते हैं, ये ऐसी रॉड लेते हैं, समझे? ये रॉड जो होती है ना, ये आपकी जो है सॉफ्ट आयरन रॉड होती है। ध्यान से देखो सर, सॉफ्ट मतलब कैसे? वो रबर जैसा, स्पंज जैसा हो जाता है कि नहीं गाइज? इट इज जस्ट अ नेम। आयरन जो होता है ना, लोहा, वो कड़क ही होता है, हार्ड ही होता है, वो ऐसा रबर जैसा सॉफ्ट नहीं होता। ये एक प्रॉपर्टी है सॉफ्ट आयरन कोर की, इसलिए इसके आगे वर्ड सॉफ्ट लगा दिया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ, सॉफ्ट आयरन कोर लिया अपन ने, एक रॉड लिया, इसके ऊपर वायर को इस तरह से वाइंड करते हैं। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये वायर ऐसे गया, फिर पीछे से गया, देख रहे हो? अब तुम्हें बिल्कुल 3D वाली फीलिंग आएगी, बहुत बढ़िया। और ये 3D वाली फीलिंग जो है ना यार, बनाना बहुत जरूरी है, तभी तो तुम बनाना सीखोगे। सुंदर डायग्राम, एकदम सुंदर डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दैट इज हाउ इट कैन बी मेड। ये निकल गया पीछे से वायर, ये निकल गया आगे से। तो दैट इज हाउ आई हैव डन दी
वाइंडिंग। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि सर सोलेनॉइड के जो है वायर इसके ऊपर से वाइंड कर दिया इस तरह से, बीच में सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, जब भी यहां पर सोलेनॉइड बनाते हैं तो कोर मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। नाउ दे आर सेइंग कि सॉफ्ट आयरन कोर जो है, सॉफ्ट आयरन रॉड जो है इसे कोर के अंदर यूज करो। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस सर? इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट ये प्रोड्यूस हो जाती है। अब बच्चों के दिमाग में दूसरा सवाल, सॉफ्ट आयरन कोर ने ऐसा क्या किया? ऑब्वियस सी बात है ना यार, सर और कुछ ले लेते, पत्थर ले लेते, लोहा ले लेते, हार्ड आयरन ले लेते, स्टील ले लेते। व्हाई वी आर यूजिंग सॉफ्ट आयरन रॉड? सॉफ्ट आयरन रॉड की जो है कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको समझाया था कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक, उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अगर ये रैंडमली अरेंज्ड हैं इस प्रकार से तो कोई भी मैग्नेटिक नेचर ये शो नहीं करेगा। अगर ये प्रॉपर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं तभी ये मैग्नेटिक नेचर को जो है शो करता है। याद है ये फिगर याद है, हमने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाना सिखाया था। ये रैंडम अरेंजमेंट है। क्या है ये? रैंडम अरेंजमेंट। ये क्या है बच्चा लोग? रैंडम अरेंजमेंट जो है यहां पर हमने आपको दे रखा है। चलिए सारी की सारी बातें जो है आप ये समझ गए हैं, मैं आपको पूरा का पूरा बता दिया हूं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात समझते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या है सॉफ्ट आयरन कोर की कि जिस वजह से हम सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, थोड़ी सी टफ चीजें लग सकती है बट ध्यान से समझना। दिस इज द डेप्थ, दिस इज द बेसिस जिसके जरिए आप जो है सारी चीजें यहां पर समझ सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा रिटेंटिविटी। अब देखो आप डेफिनेशन को बिना पढ़े ही समझ सकते हो। रिटेंटिविटी मतलब रिटेंशन की क्षमता। ऐसे कहते हैं ना कि यार तूने पढ़ाई करी तो शाम तक भूल गया क्या पढ़ाई करी। ठीक है, तो तेरे दिमाग में तो रिटेन ही नहीं रहता है, ऐसे मजाक में बोलते हैं। रिटेंटिविटी मतलब रिटेन करने की क्षमता, सिंपल। सो रिटेंटिविटी क्या है? मैग्नेटिज्म लेफ्ट इन द मटेरियल आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड हैज बीन स्विच्ड ऑफ। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को स्विच किया, स्विच मतलब स्विच ऑफ किया, उसके कितने देर तक मैग्नेटिक इफेक्ट रहा, दैट इज नोन एज रिटेंटिविटी। सिंपल सी बात। कितने लंबे टाइम तक रहेगा तो आप बोलोगे ज्यादा रिटेंटिविटी, कम टाइम के लिए रहेगा आप बोलोगे कम रिटेंटिविटी। तो आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि कितनी देर तक मैग्नेटिज्म रह रहा है, वो रिटेंटिविटी। नेक्स्ट देखो ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी जो है इसको किस तरह से बोले जाएगा, आप कैसे कह सकते हो? टू व्हाट एक्सटेंट द मटेरियल रेस्पॉन्ड्स टू द अप्लाइड फील्ड। दिस मींस इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच द मटेरियल विल बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन अ फील्ड ऑफ गिवन स्ट्रेंथ इज अप्लाइड। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, याद करो याद करो याद करो, इस डायग्राम से आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, रैंडमली अरेंज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड देख के जो है सब याद है ना। मैग्नेटिक इंडक्शन, नीडल से नीडल जो है चिपक जाती है, याद करो लेक्चर 1 या लेक्चर 2 की बात। तो वहां क्या हो रहा है बच्चों, एक के बाद एक जो है नीडल एक दूसरे के पीछे चिपक रही होती है। क्या होता है, उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। तो यही चीज जो है यहां पर ससेप्टिबिलिटी में जो है बताई गई है कि कितने एक्सटेंट तक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लग जाता है। दोबारा देखो, टू व्हाट एक्सटेंट द मटेरियल रेस्पॉन्ड्स। कुछ मटेरियल जल्दी रेस्पॉन्ड करेंगे, कुछ मटेरियल लेट रेस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, दिस मींस इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच द मटेरियल विल बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन अ फील्ड ऑफ गिवन स्ट्रेंथ इज अप्लाइड। ठीक है, ओके ओके। अब क्या होता है ना बेटा, आप क्या चाहते हो, सोलेनॉइड से आपका उद्देश्य क्या है? सोलेनॉइड से आपका उद्देश्य क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है आपको, ये आपका इच्छा है। अब आपने क्या बोला कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनानी है। ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है, रिटेंटिविटी की भाई एकदम से मैग्नेट बन जाए और कितने टाइम तक रिटेंशन करे। चलो इस बात को तभी छोड़ते हैं, पर ये चीज आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। जो ये पॉइंट सेकंड पॉइंट लिखा है, तो आप कुछ सोचो कि यार सर हाई ससेप्टिबिलिटी होनी चाहिए या फिर लो होनी चाहिए। ठीक है, तो आप खुद कहोगे कि सर ये जो है सोलेनॉइड के अंदर जो है आप खुद चाहोगे फटाफट जो है मैग्नेटिक फील्ड से रिएक्ट करे, तो हाई कहोगे आप। क्या चीज? हाई दिस पॉइंट। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये हाई होनी चाहिए। चलिए बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो यार, ये जो पॉइंट है किसके लिए लिखा है, कोर्सिविटी। कोर्सिविटी क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना।
मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द मटेरियल टू द ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, तो आपको जैसे मान लो किसी ने बोला कि ये मैग्नेट बन गई, अब उसे डीमैग्नेटाइज करना है, डीमैग्नेटाइज वापस से पहले जैसा करना है, वापस से पहले जैसा करना है, तो उसको कहते हैं कि उसकी कोर्सिविटी है। ठीक है, कुछ मटेरियल एकदम से फटाफट से जो है डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे, लो कोर्सिविटी। किसी को टाइम लगेगा डीमैग्नेटाइज होने में, दैट मींस हाई कोर्सिविटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैंने आपको यहां पर बताई टू चेक। ठीक है, अब देखो यार, नेक्स्ट जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो है आगे का जो पार्ट है हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो ये जो लेक्चर था ये बेसिकली आपको सिर्फ ये बताने के लिए था दैट हाउ इज सोलेनॉइड वर्किंग। तो सोलेनॉइड का कुछ फॉर्मूला मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें आज की क्लास में जो बताई है क्विकली समराइज कर देता हूं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी लर्नड इन टुडेज सेशन इज दैट सोलेनॉइड जो है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी सेंटर में निकल के आई है, इनसाइड जो निकल के आई है, द फॉर्मूला फॉर दैट इज म्यू नॉट एन आई। ठीक है, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी एंड पॉइंट्स पे निकल के आई है दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई 2। ठीक है, आपने आज की क्लास में जो है बच्चा लोग क्लॉक फेस रूल समझा। ठीक है, उसके अलावा आपने ये भी समझा कि यार सॉफ्ट आयन कोर को जो है इस्तेमाल किया जाता है, सॉफ्ट आयन कोर इनसाइड सोलेनॉइड। इससे क्या फायदा होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वो बन जाती है। वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द डिफरेंस बिटवीन द सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए गाइस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बच्चों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। अगर आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मेरे टाइम टू टाइम अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे चाहिए तो आप @राहुल पंचोली सर्च करके जो है जरूर मुझे फॉलो कर लो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, जिससे मेरे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एंड अदर देन दिस कीप यूजिंग RA लाइव रेफरल कोड फॉर ऑल द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस। ऐसा करने से बच्चों आपका 10% फी जो है रिड्यूस हो जाता है। जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको किस तरह का लगा, कैसा लगा, एंड एनी इनपुट्स जो भी आप हमें देना चाहें। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर दी वीडियो। लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, हम आपके लिए इसी तरह का ऑसम कंटेंट रेगुलरली लेके आते रहेंगे। बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स वो आपके लिए निरंतर लगातार कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट कर लेना, है ना, शेयर करना अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक ले गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन।